हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 शेप्स एंड पैटर्न्स की वर्कशीट की प्रैक्टिस, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। एंड ये बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं है, ये मैंने अलग से क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें सारे मिक्स हैं, MCQs भी हैं, फिलअप्स भी हैं एंड ट्रू फॉल्स भी हैं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस इस पे बेस्ड 5-6 तीनों पे है ही हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना 3 चैप्टर की वर्कशीट की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। एंड जिसने भी नहीं देखा हो, तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। एंड कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7 क्लास 5th की NCERT बुक मैथ्स मेला का। ये चैप्टर नंबर 7 है, शेप्स एंड पैटर्न्स। इसके ऊपर 20 क्वेश्चंस लिए हैं एंड इतने ही क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए बहुत है, ठीक है। सारे के सारे इसी चैप्टर पे सेम क्वेश्चंस नहीं आ सकते, है ना। तो अब हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ अ हाफ टर्न, है ना। हाफ टर्न का एंगल क्या बनता है। देखो, हाफ टर्न क्या होता है, हाफ टर्न का मतलब, फुल टर्न का मतलब एक सर्कल बना देना, है ना। जैसे आप इस पोजीशन पे खड़े हो और आपने एकदम टर्न लेके पूरा एक सर्कल बना दिया, इसी पे आ गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फुल टर्न। लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एंड करते हो, ये क्या है, इसका हाफ है ना, ये क्या है, इसका हाफ है, तो हम इसको फिर क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हाफ टर्न, ठीक है। एंड फुल टर्न जो होता है वो 360 का होता है, 360 डिग्री का एंगल फुल टर्न बनाता है ना। और जो हाफ टर्न होता है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ अ हाफ टर्न, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, 180 डिग्री। हाफ टर्न कितना बन जाता है, 180 डिग्री हाफ टर्न हम कहते हैं, ठीक है। 180 डिग्री को हम हाफ टर्न कहते हैं एंड 360 डिग्री के एंगल को हम फुल टर्न कहते हैं, है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ स्क्वायर इज गिवन 1/4 टर्न, ठीक है। एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है, इसका क्या कर दिया, 1/4 टर्न। अगर ये स्क्वायर 1/4 टर्न लेता है, अगर ये स्क्वायर 1/4 टर्न लेता है तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना। तो इसका जो क्या हो जाएगा, हाउ डज इट लुक, ये बिल्कुल इसके जैसा नहीं दिखेगा, है ना। अगर ये हाफ टर्न लेता है तब जाके ये सेम बनेंगे, लेकिन 1/4 टर्न पे क्या हो जाएगा, ये सेम नहीं बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पर क्या दिया है, अच्छा ये स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर का तो इक्वल ही रहता है, ठीक है। स्क्वायर में कोई भी साइड्स जो होती हैं वो बड़ी छोटी नहीं होती हैं, तो आप उसको कैसा भी टर्न 1/4 टर्न या 3/4 2/4 कैसा भी टर्न करा दो वो सेम ही दिखता है ना। तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, which of these letters looks the same after a half turn, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जिसका अगर हम हाफ टर्न करते हैं, हाफ टर्न करने का सिंपल सा मतलब है कि आप इसको उल्टा करके देख लो, ठीक है। कौन सा लेटर जो है अगर हम उसको उल्टा करते हैं तो वो सेम दिखेगा पहले की तरह, तो कौन सा है। अगर हम ए को हाफ टर्न करते हैं, है ना, इसको हम उल्टा करते हैं तो वो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। तो ये क्या है, इसके इक्वल नहीं दिख रहा, है ना। अब इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो कैसा दिखेगा, ये इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो ये उल्टा दिखेगा, ठीक है। और अगर हम इसको क्या करते हैं, इसका हाफ टर्न लेते हैं तो ये क्या दिखेगा, बिल्कुल पहले की तरह एच ही दिखेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जिसका हम अगर हाफ टर्न कराते हैं तब भी वो सेम दिखता है, तो वो है हमारा एच, ठीक है। अगर हम इसका हाफ टर्न भी लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हाफ टर्न का मतलब इधर से इसको इधर रोटेट कर दिया तब भी ये एच दिखेगा, इसको रोटेट करेंगे तो ये उल्टा बनेगा, इसको किया तो ये ऐसा बनेगा, मतलब सॉरी ऐसा बनेगा, है ना। तो इसमें जो ये एच लेटर है, इसको हाफ टर्न कराने के बाद भी ये क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है।
अब है क्वेश्चन नंबर 4, अ फुल टर्न इज इक्वल्स टू, एक फुल टर्न लेते हैं जब हम, अभी स्टार्टिंग में ही पहले क्वेश्चन में ही बताया था, जब हम पूरा यहाँ से स्टार्ट करके फुल टर्न लेते हैं तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, फुल टर्न बोलते हैं, है ना। तो ये कितने का एंगल बनाता है, 360 का एंगल बनाता है। तो इसका ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल। पेपर में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है ना, या यही सेम क्वेश्चन फिलिप्स में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं, कैसा भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा था, जब हम फुल टर्न लेते हैं मतलब पूरा एक सर्कल बनाते हैं तो उस पर कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which shape stayed exactly the same after any amount of turning? अगर हम इनमें से कौन सा शेप है, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल या फिर रेक्टेंगल, इनमें से कौन सा शेप ऐसा है जिसको हम किसी भी एंगल में घुमा दें, है ना, किसी भी एंगल में, 1/4 में या फिर 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 120 डिग्री, कैसे भी हम इसको टर्न कर देते हैं तब भी वो सेम ही दिखेगा। तो वो कौन सा शेप है इन तीनों में से, वो शेप हो जाएगा सर्कल। सर्कल एक ऐसा शेप है जिसको हम कैसा भी टर्न करा दें, कितने का भी टर्न करा दें, कितने डिग्री का एंगल हम टर्न करा देते हैं तब भी वो सेम ही दिखता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, आंसर क्या है इसका, सर्कल, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न 5, 10, 20, 40। अब इसमें देखो क्या आपको समझ में आ रहा है, इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है। अगर आप सबसे पहले आप क्या करोगे कि 10 में से -5 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। लेकिन इस 10 में 5 ऐड होने के बाद तो आंसर 15 आता है, यहाँ पर तो 20 है। अब ये अलग हो गया, सेम नहीं है, अलग हो गया। तो अब इसमें कौन सा पैटर्न दिख रहा है ना। तो अब इसमें कौन सा पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, अगर हम सब में क्या हो रहा है, इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर आप 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 10 में आप 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। फिर 20 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो सेम सेम दिख रहा है, 10, 20, 40। तो हमें इसका नेक्स्ट नंबर बताना है, तो हम क्या करेंगे, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बन गया, 80 डिग्री, 80 सिर्फ 80 डिग्री नहीं, सिर्फ 80, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आ गया, 80, है ना। क्या किया हमने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। हमें इसमें क्या पैटर्न दिखा कि इन सब में क्या हो रहा है, 2 की मल्टीप्लिकेशन हुई है, मतलब सारे नंबर जो है वो डबल हो रहे हैं, है ना, डबल होके नेक्स्ट नंबर बना रहे हैं। तब हमने क्या किया, इसका भी डबल कर दिया, इसका डबल क्या बन गया, 80, है ना। डबल करने का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 80 आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, सी करेक्ट है ना। सबका सी ही है क्या, हम अभी तक तो सी आ रहा है। चलो नेक्स्ट है, इफ यू टर्न अ राइट फेसिंग एरो बाय 180 डिग्री, जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, तो मेरा राइट साइड ये है, मैंने अगर राइट टर्न लिया यहाँ तक, है ना, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जो मेरा राइट फेसिंग था वो क्या बन गया, लेफ्ट फेसिंग बन गया, ठीक है। तो जब मैंने 180 डिग्री का एंगल लिया है तो इट विल पॉइंट टू दी लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट करेगा, है ना। मेरा लेफ्ट आपके लेफ्ट से उल्टा हो जाएगा, ऐसे इधर साइड, लेफ्ट साइड, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी, लेफ्ट। अब है इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 1/4 टर्न इज ऑल्सो कॉल्ड 1/4 टर्न को हम और क्या कहते हैं, 1/4 टर्न को अब हम और क्या कहते हैं। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि कुछ कोई सा भी शेप है ना, वो 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड हुआ है। इसका मतलब उसका हर पार्ट, 1 की बात हुई है ना, तो उसका हर पार्ट, एक पार्ट क्या होगा, 1/4 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वार्टर टर्न, है ना। तो हम 1/4 टर्न को क्या कह सकते हैं, क्वार्टर टर्न भी कह सकते हैं। तो 1/4 टर्न इज ऑल्सो कॉल्ड
क्वार्टर टर्न, है ना। अब सेकंड है द डिजिट 8 लुक्स द सेम आफ्टर अ, अगर हम जो डिजिट है 8 हम उसको कितना टर्न कराते हैं तो वो बिल्कुल सेम दिखे। देखो हम इसको अगर उल्टा भी कर देते हैं ना तो क्या बनेगा, ये 8 ही दिखेगा हमें, तो सेम ही तो बताना है। तो सेम कब होगा, उल्टा करने का क्या मतलब है कि हमने पूरा 180 डिग्री का एंगल ले लिया, मतलब हाफ टर्न ले लिया, है ना। कितना टर्न ले लिया, हाफ टर्न ले लिया। तो जब हम 8 को हाफ टर्न कराते हैं तो वो बिल्कुल सेम दिखेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, हाफ टर्न। अब थर्ड क्या है, इफ अ पैटर्न रिपीट्स एवरी थर्ड स्टेप, एक पैटर्न है ना। तो चलो एक पैटर्न बना लेते हैं। एक पैटर्न है वो अपने हर थर्ड स्टेप के बाद रिपीट कर रहा है, तो 10th जो स्टेप होगा उस पे वो सेम होगा। कौन से स्टेप पे वो सेम होगा, तो यहाँ पर जैसे 3 स्टेप्स हैं तो मैं यहाँ पर 3 स्टेप्स के लिए 3 शेप्स बना लेती हूँ। एक बना लिया मैंने स्क्वायर, एक बना लिया ट्रायंगल और एक हो गया सर्कल। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 10th स्टेप है ना, तो ये इसका हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अब 4th स्टेप पे क्या होगा कि ये वापस से रिपीट होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर 5th वाले पे क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये हो गया 5th स्टेप। फिर 6th वाले पे ये सर्कल बन जाएगा, ये हो गया 6th स्टेप, है ना। अब 7th वाले पे क्या बना देगा, ये स्क्वायर बनाएगा, तो ये हो गया 7th। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, तो ये हो गया 8th। फिर सर्कल, ये हो गया 9th। फिर देखो यहाँ पे सर्कल खत्म। अब वापस से क्या होगा, ये रिपीट होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। और इसका कौन सा स्टेप है, ये 10th स्टेप है। इसका मतलब 10th स्टेप पे ये फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ ये रहा। इफ अ पैटर्न रिपीट्स एवरी थर्ड स्टेप्स द 10th स्टेप विल बी द सेम एज द फर्स्ट स्टेप, है ना। वो पहले वाले स्टेप की तरह ही सेम आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फिर रिपीट करने के बाद जो यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है 10th स्टेप पे, वो वापस से कौन सी हुई है, जो पहली वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर इसका, फर्स्ट स्टेप। क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। अब है नेक्स्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है कि एक ट्रायंगल बना है ना, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। लुक्स द सेम आफ्टर अ, हम इसको कितना टर्न कराएं कि ये बिल्कुल सेम दिखे। कितना टर्न कराएंगे, अगर हम इसका यहाँ पे देखो 3 साइड्स हैं और तीनों कॉर्नर्स पे ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180। और 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 टर्न आएगा, है ना। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लुक्स द सेम। सेम कब बनेगा, जब वो वापस यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक टर्न लिया, दूसरा, तीसरा, थर्ड पे वापस वहीं पे आएगा, तब जाकर ये सेम दिखेगा, ठीक है। तो ये 1/3 टर्न लेगा और ये 1/3 टर्न 180 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये सेम दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है द लेटर एस शोज सिमेट्री। ये कौन सी सिमेट्री दिखाती है, कौन सा लेटर है, एस है। तो जो एस लेटर है वो कौन सी सिमेट्री दिखाती है, चैप्टर में हमने पढ़ा था, ओवरव्यू में भी किया था। ये दिखाती है, यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ, ये दिखाती है रोटेशनल सिमेट्री, है ना। कौन सी सिमेट्री दिखाती है, ये रोटेशनल सिमेट्री दिखाती है कि हम इसको रोटेट कर लेंगे तब भी ये क्या होगा, सेम ही दिखेगा। इसको रोटेट किया तब भी ये सेम दिखेगा, ठीक है। तो ये रोटेशनल सिमेट्री दिखाती है ना। अब यहाँ पर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, लेकिन ये रोटेशनल सिमेट्री बनती है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर लिखा है, ये इसी का आंसर है। अब 6 है रोटेटिंग अ शेप बाय 360 डिग्री। एक शेप है ना, उसको हम 360 का कोई सा भी शेप ले लेते हैं। 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि हमने उसको क्या कराया है, फुल टर्न कराया है
है ना। तो जब कोई चीज स्टार्ट होके अपना फुल टर्न लेके उसी पोजीशन पे आती है तो चाहे वो शेप हो चाहे कुछ भी हो वो सेम ही दिखता है। तो यहाँ पर क्या है, रोटेटिंग अ शेप बाय 360 डिग्री, क्या लिखा है ये, 360 डिग्री ब्रिंग्स इट बैक टू इट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर और ओरिजिनल भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। सेम पोजीशन या फिर ओरिजिनल पोजीशन, जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आकर वहीं पे बैठ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अ स्क्वायर हैज लाइंस ऑफ सिमेट्री। एक स्क्वायर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं? एक स्क्वायर में, जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया है ना, इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी इसमें? एक तो ये बन गया है ना, एक ये बन गया, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। इसके बाद एक यहाँ से भी बनता है और एक ये भी होता है, तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अ स्क्वायर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। और लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं? जब आपने एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाया है ना, तो उसके दोनों पार्ट इक्वल दिखने चाहिए, वही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जो उस शेप को हाफ पार्ट में इक्वली डिवाइड करती है उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, ठीक है। अब इसके बाद है ट्रू फॉल्स है ना। तो यहाँ पर पहला है, द लेटर एम लुक्स द सेम आफ्टर अ हाफ टर्न। अगर हम इसको हाफ टर्न कराते हैं तो क्या ये सेम दिखेगा? यहाँ पर क्या है, एम है, इसका हमने हाफ टर्न कराया तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये डब्ल्यू बन जाएगा, है ना। तो ये हाफ टर्न पे सेम कैसे है? ये हाफ टर्न पे सेम नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा है, फॉल्स है, ठीक है। ये हाफ टर्न पे सेम नहीं होगा। दूसरा है, अ रेक्टेंगल लुक्स द सेम आफ्टर। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल लुक्स द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। अगर हम इसका 1/4 टर्न कराते हैं, ये तो सेम क्वेश्चन पीछे भी था, अगर हम इसका 1/4 टर्न कराते हैं तो क्या ये सेम दिखेगा? नहीं, है ना, ये सेम नहीं दिखेगा। लेकिन अगर स्क्वायर होता है तो वो सेम दिखेगा। वो पीछे वाले में स्क्वायर था ना, ये वाला रेक्टेंगल है, अगर हम इसका 1/4 टर्न कराते हैं तो ये सेम नहीं दिखेगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट है, अ क्लॉकवाइज टर्न मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज क्लॉक हैंड्स। जो क्लॉकवाइज है ना, जो हमारी वॉच है, क्लॉक है, उसको अगर हम मतलब उसमें जो हैंड्स है, मिनट हैंड, आवर हैंड है, वो जब रोटेट होती है तो वो कौन से डायरेक्शन में होती है? वो क्लॉकवाइज ही तो होती है ना। तो यहाँ पर क्या है, जब हम उसको फुल टर्न कराते हैं, ठीक है, जब हम उसको फुल टर्न कराते हैं तो भी क्या वो सेम दिखती है? वो राइट से ही तो होगा ना, सर्कल पूरा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ट्रू, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अब नेक्स्ट है, द नंबर 0 हैज बोथ और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्री। 0 के पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री दोनों ही होती है। यहाँ पर इसकी वर्टिकल सिमेट्री क्या बनेगी, ऐसे बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, मतलब दोनों ही क्या हो रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो द नंबर 0 हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्री, ट्रू। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, अ हेक्सागन लुक्स द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। हेक्सागन कैसे बनेगा? हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बना देंगे, हेक्सागन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया हेक्सागन, ठीक है। इसमें कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड। ये कहीं भी एक साइड से अगर स्टार्ट करता है तो वापस इसने 6 टर्न लिया, 1 2 3 4 5 6, तो वापस ये कहाँ पहुंच गया, वहीं पे पहुंच गया। तो हेक्सागन का जब हम 1/6 टर्न कराते हैं तो वो सेम दिखता है, यस। कहीं भी टर्न कर लो, ऐसे भी टर्न कर लो, तब भी वो सेम दिखेगा, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन है, पैटर्न्स कैन ओनली बी मेड विद द शेप नॉट नंबर। क्या पैटर्न सिर्फ और सिर्फ शेप से ही बनता है? जो पैटर्न बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेप से ही बनते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन देखा,
ये क्या पैटर्न नहीं है? ये भी तो पैटर्न है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ शेप्स से ही पैटर्न बनते हैं? नो, यहाँ पर नंबर से भी पैटर्न्स बन सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? फॉल्स। ठीक है, नंबर हो चाहे शेप हो, किसी चीज से भी पैटर्न हम बना सकते हैं, डिजाइन से भी बना सकते हैं, तो नंबर से तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो इसी के साथ हमने ट्रू फॉल्स, फिलअप्स और एमसीक्यूज तीनों के 6 क्वेश्चंस को कर लिए हैं कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के पिछले जो 3 चैप्टर्स के हमने वर्कशीट किए हैं उनको देखना ना भूलें। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।